हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। जो अपने पास जो टॉपिक चल रहा है बेटा, वो चल रहा था क्या अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अपन सारी क्लासेस देख चुके हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या क्या था, रेजिस्टेंस क्या था, सेल क्या था, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन क्या थे, सेल कॉम्बिनेशन क्या थे। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या देखा, सेकंड पार्ट के अंदर देखा बेटा किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम के बाद हमने क्या देखा, सेकंड पॉइंट देखा हमने व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद उससे रिलेटेड देखा मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज के बाद पोटेंशियोमीटर देखा। फिर बात आई बेटा, मैंने कुछ कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों को बीच में बताए थे, जैसे केसीएल का बताया मैंने, केवीएल का बताया। आज अपन लेंगे मैशअप यानी कि मिक्स न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल मतलब आपके अंकिक प्रश्न कि किस किस तरीके के नीट वगैरह के अंदर पूछे जाते हैं। हमने बहुत सी किताबों के अंदर से बेटा इनका कंक्लूजन निकाला और ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर दिए हैं। अब देखो कैसे अपन बात करके चलते हैं बेटा इसको। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जैसे अपन ये लेके चलते हैं कि रेजिस्टेंस आप लोगों को नजर आ रहे होंगे ये। तो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर कि प्रदर्शित परिपथ जाल में प्रत्येक प्रतिरोध R है A व B के मध्य का। तो A और B के मध्य का हमें प्रतिरोध निकालना है, मतलब कैलकुलेट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B। A और B के मध्य का प्रतिरोध निकालना है। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। अब देखने में कि सर कैसे होगा। ठीक है, कैसे होगा, तो ऐसे होगा। देखो हमने क्या किया, इस B को खींच के इधर रखा, A को खींच के उधर रखा। ठीक है, A को खींच के इधर रखा। भाई कैसे होगा, ऐसे होगा। B को खींच के इधर रखा तो B से दो टर्मिनल जुड़ रहे हैं, ये दोनों। तो B को खींच के इधर रखा तो देखो ये रख दिया। ठीक है, B से दो जुड़ रहे हैं, ये लो B से दो जोड़ दिए, ये लो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने लिया किसको, A को। A को खींच के उधर रखा तो A इस तरीके से था, जब ये उधर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। मतलब A को खींच के इधर रखा तो A को खींच के ये मैंने इधर रखा। ठीक है, सॉरी, A को खींच के अपन ने इधर रखा तो किस तरीके से होगा, देखो यहां पर ये वाला टर्मिनल हो गया A। अब अपने को जो मिलेगा जब A उधर जाएगा तो ये इस तरीके से था, तो ये उधर जाएगा, तो ये उधर जाएगा। तो ये वाले जो शेप थी ट्रायंगल शेप थी, तो ट्रायंगल शेप थी, तो ट्रायंगल के अंदर से देखो कैसे होगा, ये एक और खींच के बेटा ये दो, एक और ये दो। अब आपको पता है A और B जब आपने खींच के रख दिया, ये था A ये था B। क्लियर है बच्चों। जब हमने इसको खींच के पीछे रखा तो ये वाली लाइन जो थी CD, ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है। तो ये लाइन हमने यहां पर कनेक्ट कर दी साहब, ये लीजिए। तो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब बात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे नीट हो गया, IIT हो गया, या कोई NDA हो गया, या एयरफोर्स की अपन बात करके, नेवी की, सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बनता भी है। वहां पर क्या होगा बेटा, देखो वहां पर तो हमें सीधा सीधा लगाना होता है। व्हीटस्टोन की सेतु की कंडीशन चेक करते हैं, P/Q बराबर R/S, P/Q बराबर R/S। व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी, P/Q R/S, R/R बराबर R/R। ठीक है, 1 = 1। मतलब ये व्हीटस्टोन की सेतु की कंडीशन या व्हीटस्टोन ब्रिज को फुलफिल कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो हम लोग क्या बोल के चलेंगे बेटा कि जब ये फुलफिल हो गया, तो यदि मैं डायरेक्ट बोलूं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर डायरेक्ट टिक करना होता है, तो बीच वाली ब्रांच को ही आंसर लिख देते हैं, तो स्मॉल r इसका आंसर होगा। लेकिन यदि आप लोग 12th के स्टूडेंट हो तो वहां पर आप लोगों को सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे, देखो अब हम लोगों ने क्या किया, ये हो गया बैलेंस कंडीशन में, मतलब संतुलन की अवस्था में। तो बैलेंस कंडीशन क्या होती है, गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट मानी जाती है बेटा, 0। 0 मतलब कि ये वाला जो प्रतिरोध है इसको ही मैं क्या करता हूं, यहां से रिमूव कर दूंगा। इस पॉइंट को हम लोग क्या करके चलेंगे, यहां से रिमूव करके चलेंगे सेम पॉइंट को। ठीक है, अब इस सेम पॉइंट को हम लोगों ने जैसे ही रिमूव किया यहां पर, कि जैसे ये अपने पास R हो गया, तो 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट हमारे पास बन गए। तो 4 पॉइंट कौन से बने, देखो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, A ये रहा, B ये रहा। अब सब स्मॉल r के।
क्लियर है? कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? कंफर्म आ रहा है समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? देखो ये आर और ये आर दोनों श्रेणी क्रम में, टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 2r। 2r हो गया साहब। भाई श्रेणी क्रम का सूत्र मैंने आप लोगों को बताया था ना, r बराबर होता है r1 प्लस r2 कैपिटल में। तो ये स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, मतलब r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? r प्लस r, टोटल 2r हो गया। अब दोनों समांतर में, समांतर का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। तो RAB r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, दैट मीन्स ये कैपिटल में ले लो चाहो तो 2r इंटू 2r अपॉन 2r प्लस 2r हो गया। आ रहा है समझ में? RAB बराबर 4r स्क्वायर अपॉन 4r हो गया। 2 इंटू 2 4, r इंटू r स्क्वायर, 4r से ये कैंसिल आउट हो गया। तो इक्विवेलेंट कितना बचा? r। बच्चों ये मैंने बात तुम्हें बताई दी कि भाई इक्विवेलेंट अपन जब भी बात करके चलेंगे, इक्विवेलेंट की बात करेंगे जब ये व्हीटस्टोन की कंडीशन को फुलफिल करेगा तो बीच वाली ब्रांच ही आंसर हो जाएगी। लेकिन कब? जब ये सब बराबर के हों तब। ठीक है? व्हीटस्टोन और भी बनेंगे, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको, उसमें नहीं होगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? शाबाश, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हिंदी में, इंग्लिश में मैं आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ पर सुनो, एक विभव मापी के दोनों सिरों के बीच एक निश्चित विभवांतर है, पोटेंशियल है। दो सेल श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि एक बार दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं तथा दूसरी बार विरोध करते हैं। विरोध और क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की सहायता। सहायता करने का मतलब है एक सेम, यानी कि सेम कनेक्टेड है, और उसके बाद विरोध का मतलब है विपरीत कनेक्टेड, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड है। यानी कि एक बार तो सीरीज है, तो सीरीज में ही, लेकिन जैसे E1 और E2 दोनों के प्लस सेम, एक बार प्लस माइनस अपोजिट फेज हो गए, विरोध कर रहे हैं। संतुलन बिंदु पर क्रमशः 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर लंबाइयों पर होता है। मतलब इसका बैलेंस पॉइंट होता है बच्चों वो 120 पर और 60 सेंटीमीटर पर होता है। न्यूमेरिकल ये है। ठीक है? इन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए, मतलब आपको EMF निकालना है। ध्यान रखना बच्चों, देखो सबसे ज़्यादा डर होता है न्यूमेरिकल बच्चों के माइंड में एक ही चीज़ सेट रहती है, उस चीज़ डर को हटाओ। आओ देखो इसको किस तरीके से अपन यहाँ पर करके चलेंगे। दिख रहा है खाली इतना बड़ा न्यूमेरिकल, डरावना सा, बाकी है नहीं इसके अंदर कुछ ऐसा। क्या है? दोनों समान है, तो E1 प्लस E2 बराबर, अब मैंने आप लोगों को बताया था E बराबर होता है XL, बताया था, याद है? ठीक है? इसके पहले वाली क्लास में अपन ने पढ़ा है। तो XL है, L कितना है बच्चों? 120 सेंटीमीटर, तो 120 लिख दूं। विरोध, ये तो सहायता का हो गया, विरोध अपोजिट डायरेक्शन 60, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है? एक हो गई इक्वेशन 1, दूसरी कौन सी हो गई? इक्वेशन 2। मैंने क्या बेटा 1/2, तो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू X 120 अपॉन X इंटू 60। यही है? कैंसिल आउट, 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, ये 1 टाइम हो गया। तो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 2/1। ये बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, वज्र गुणा जिसे अपन बोलते हैं। देखो कैसे, तो E1 प्लस E2, ये तो 1 तो इससे हुआ, 2 को इससे करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2, तो क्या होगा? 2E1, ठीक है, 2E1 माइनस 2E2। ठीक है बच्चों? E1 को एक तरफ लिया, E1 उधर गया, E2 इधर आया, तो E2 प्लस 2E2, 3E1 हो गया, या E1 हुआ ओनली? जल्दी बोलो फटाफट, E1 हुआ 3E1 हुआ? बताओ जल्दी फटाफट, किस तरीके से होगा? भाई E1 उधर जाएगा तो 2E1 माइनस E1 ही तो बना। ठीक है? तो 3E2 बराबर E1 और E2 बराबर E1/3।
आरबीएससी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और सीबीएसई के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है कि यदि आपके पास E1 की वैल्यू, ठीक है, जैसे पहले वाले सेल के लिए वोल्टेज अपने को पोटेंशियल दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 750 वोल्ट दिया हुआ था, तो आपको E2 के लिए निकालना, तो निकाल सकते हैं आराम से 750/3 अगर डायरेक्ट याद हो तो, ठीक है। डायरेक्ट लर्न होगा तो अपन सीधा सीधा इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। किस तरीके से मैंने अटेम्प्ट किया, बहुत ईजी मेथड से मैंने आप लोगों को अटेम्प्ट करके बताया कि भाई E1/3 अपने को यहाँ पर मीट हो गया E2 के लिए। अब देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को यहाँ पर गिवन है बेटा, किस तरीके से अपन सोल्व करके चल रहे हैं इसको। देखो पहली चीज बेटा यहाँ पर क्या है कि इस पॉइंट को हम लोग लेके चल रहे हैं कि ये डायग्राम अपने को दिया हुआ है कि निम्नलिखित या निम्नांकित चित्र में धारामापी का विक्षेप शून्य, आर का मान ज्ञात कीजिए। आर का मान ज्ञात करने का मतलब रेजिस्टेंस अपने को निकालना है, तो रेजिस्टेंस कौन सा वाला निकालना है बेटा, ये वाला निकालना है रेजिस्टेंस, ठीक। पहली चीज ये सॉल्व तो यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन अपन इसको बता रहा हूँ यहाँ पर भाई कैसे, पी व्हीटस्टोन तो बनी रहा है ये, ठीक है। कह रहा है वो धारामापी का विक्षेप शून्य है, धारामापी का विक्षेप शून्य मतलब बीच वाली ब्रांच का करंट 0 है, गैल्वेनोमीटर ब्रांच का करंट 0 है। तो वो कह रहा है क्या कि आपको ये बताना है कि भाई व्हीटस्टोन फुलफिल है तो आर का मान निकालना है, सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहा है। तो P/Q, ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। तो P/Q बराबर क्या हुआ बेटा, R/S हो गया। तो P/Q तो 100 अपॉन ये क्या है, ये है समानांतर अपने पास, ठीक है। समानांतर का मतलब क्या हुआ, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 100R अपॉन 100 प्लस R, ये रहा 100R अपॉन 100 प्लस R इज इक्वल टू R/S 200 अपॉन 40, तो R/S 200/40। इसको हमने सीधा सीधा यहां पर कट किया 5 टाइम, अपॉन का अपॉन है तो देखो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, अपॉन का अपॉन तो 100 प्लस R ऊपर जाएगा, तो 100 प्लस R ऊपर चला गया, अपॉन में R आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस R इज इक्वल टू 5R, तो 100 प्लस R इज इक्वल टू क्या हो गया 5R। R उधर गया तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, तो यहां पर बना जो 100 प्लस R इज इक्वल टू 5R, तो मैंने क्या किया 100 इज इक्वल टू 5R माइनस R, यही हुआ। फिर 100 इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा जी 4R, और R इज इक्वल टू कितना हुआ 100/4, दैट मीन्स 25 ओम। कितना हुआ बेटा 25 ओम। चाहे तो अपन इसको चेक भी कर सकते हैं। अब चेक कैसे करोगे, देखो यहां पर मैं बता रहा हूं अलग, इसको चेक कैसे करने का तरीका क्या है भाई, आंसर आया जो करेक्ट है या नहीं है। 200/40 मतलब 5 है, 100 ऊपर एज है, R का मान कितना निकाला 25/100 प्लस 25, सॉरी बेटा 2500, पांच, फाइव इक्वल टू 5। क्लियर है बेटा यहां पर, आगे मीनिंग समझ में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, तो इक्वल आ रहा है, ये आंसर चेक हो गया आपका, 5 इज इक्वल टू 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन यहां पर, जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, खाली दिख रहा है अपने को एक डरावना सा क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत लंबे फॉर्मेट में आप लोगों को नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन है जहां पर दो उद्दीप्त प्रकाशित बल्ब 40, ठीक है, एक है 40 वाट का तथा दूसरा है 60 वाट की रेटिंग का है। एक तो 40 वाट की रेटिंग है, दूसरी कितने वाट की रेटिंग है 60 वाट की रेटिंग है। इनमें से यानी कि दो बल्ब है, एक 40 वाट का एक 60 वाट का है, उनमें से आपको बताना है, दोनों श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में कनेक्टेड है, तो आपको ये चीज़ बतानी है कि दोनों बल्ब मिलकर 100 वोट यूज में लेते हैं, दोनों 50 वोट का लॉस करते हैं, ठीक है, और इसमें से 60 वोट का बल्ब ज़्यादा चमकदार होगा या 40 वोट का बल्ब ज़्यादा चमकदार होगा। आपको ये बताना है यानी ब्राइट कौन होगा, 60 का होगा 40 का होगा, दोनों बराबर शेयर करेंगे यानी कि 100 वोट करेंगे या दोनों 50 करेंगे। इजी टेक्निक बता रहा हूँ एक, P बराबर क्या होता है बेटा VI होता है, P बराबर क्या होता है VI, और V बराबर क्या होता है IR इंटू I²R, ठीक है, क्लियर है, आगे बात समझ में।
तो तुम्हें यहां से क्या पता लगा, P बराबर आई स्क्वायर आर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अरे भाई आया ना समझ में, सीधा सीधा मैंने बोला P बराबर वी आई, V बराबर आई आर, P बराबर आई स्क्वायर आर, उसमें कोई बड़ी बात बोली नहीं मैंने यहां पर। अब इससे देखो कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा, 60 वाट का चमकेगा या 40 वाट का चमकेगा। भाई ये है तुम्हारे पास शक्ति क्षय। शक्ति क्षय का क्या मतलब हुआ, पावर लॉस। तो जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका लॉस भी ज्यादा होगा। तो किसकी पावर ज्यादा है, 60 वाट वाले की, तो 60 वाट वाले का लॉस भी ज्यादा हो रहा है। तो लॉस ज्यादा हो रहा है, 60 वाट वाला कम चमकेगा और 40 वाट वाला ज्यादा चमकेगा। सीधा सीधा ये मैंने क्या बोला, पावर लॉस का फॉर्मूला ही है। तो जिसकी पावर कम है, ठीक है भाई, इसको इस तरीके से देखो, कम से भी देख सकते हो और ज्यादा से भी देख सकते हो। जिसकी पावर ज्यादा है उसमें लॉस भी ज्यादा होगा, और जिसकी पावर कम है उसमें लॉस भी कम होगा। जब लॉस कम होगा तो ज़्यादा तेज चमक पाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर आ जाएगा अपने पास डी पॉइंट आ जाएगा कि भाई डी पॉइंट के अंदर हमने बोल दिया 40 वाट का बल्ब ज़्यादा चमकदार होगा। अब कैसे होगा ये आप लोगों को पता यहाँ पर लग चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा इसमें। ये ध्यान रखना क्या है मेन फंडा, आई स्क्वायर आर मेन फंडा है इसका। अगला बहुत बढ़िया बेटा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका आपको यहाँ के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। जैसे ये टर्मिनल बोल दिया मैंने, बी बोल दिया, कैसे बताओगे देखो। इसको अपन बनाते हुए चलते हैं पहले 100 200 200 100 200 200, ठीक है। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ 100 200 200 और शायद ये 400 है, ऐसे इधर ले लो 100 200 और ये, और एक एक यहाँ पे भी कनेक्टेड है। इनकी वैल्यूज देख लेते हैं अपन उधर चलकर। 100 200 200 400 100 200 200 दोनों मिक्स बोलना पड़ता है ना भाई। तो देखो 100 ये सभी ओम में है, बीच में 800 800 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म आ गया समझ में। ये तो डायग्राम हो गया, इसमें समझना क्या था, समझा ही नहीं मैंने तो, कुछ डायग्राम ही तो बनाया है। देखो अब यहां पर क्या है बेटा, सॉल्यूशन करते हैं अपन इसका। कैसे होगा सॉल्यूशन, देखो पीछे के ये तीनों रेजिस्टेंस किस में है भाई, धारा इधर से गई तो इधर सेम ही रही धारा, तो तीनों श्रेणी में है। तो आर एस बराबर क्या हुआ, मतलब 200 प्लस 400 प्लस 200 800 हो गया। तो इनकी जगह 800 ओम का लग सकता है, मतलब ये सर्किट ऐसा हो जाएगा। और इसकी जगह इक्विवेलेंट लगा दिया मैंने ये 800 ओम का, इसके 800 है ही सही, 200 सॉरी 800 200 200 और 100, ये भी 100 है अपने पास, ये भी 100 और ये भी 100 हो गई, 100 है बेटा ये, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब ये दोनों किस में आ गए बेटा, ये दोनों किस में आ गए, ये दोनों समांतर क्रम में है, ठीक है, दोनों समांतर क्रम में है। समांतर का फॉर्मूला क्या होता है, आर पी बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। समांतर का फॉर्मूला क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 R2 800 इंटू 800 अपॉन 800 प्लस 800, यही है 64 2 और 2 1600
400। तो यानी कि इन दोनों की जगह कितने ओम का लगेगा बेटा? 400 ओम का। आ गया समझ में? क्या फिर ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखो, 400 ओम इनकी जगह लग रहा है, तो 1 2 100 ओम 200 ओम। यहाँ पे कितने ओम का लगा बेटा? 400 हो गया। इसकी जगह 400, एक तुम्हारे पास ये 800 का लग ही रहा है, तो ये अलग से जो अपन ने यूज में आया वो कितने ओम का आया? ये 400 ओम आ गया। ये नया जो आया है ये 200 ही सही, ये 200 ओम हो ही गया, ये 100 ओम हो गया, और ये कितने ओम था आपके पास? 800 ओम है। ये वापस किस में आ गया बेटा? ये आ गया वापस श्रेणी क्रम में। 200 400 200 वापस कितने हो गया? 800। ठीक है, तो आर एस 2 हो गया, ये 1 हो गया, एक बार यहाँ लग गया। R1 प्लस R2 प्लस R3, 200 200 और बेटा 400 कितना हुआ? वापस 800। तो ये हो गया थर्ड नंबर का सर्किट। ये 800, ये 800, 100 और 100। ये दोनों फिर किस में आ गए बेटा? ये दोनों आ गए आपके पास किस में? ये दोनों किस में आए? समांतर में। 800 800 का समांतर आपने निकाला था, कितना आया था? 400। फोर्थ, तो अपने पास बेटा समांतर के अंदर अब आपको पता लग रहा है, देखो आ गया, सॉरी 100 400 100 100 400 तीनों किस में आ गए? श्रेणी। तीनों किस में आ गई है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। 100 400 100 400 100 सॉरी कितना हो गया? 100 400 100 600 आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? 600 ओम। 600 ओम अपने पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आओ नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब कहते सफा इजी, कोई टेंशन नहीं है, सीधा हो जाएगा। मैंने बता रखा है आपको मेथड, इसके पहले वाली क्लासेस में अपन ने पढ़ा है किरचॉफ KCL किरचॉफ लॉ पढ़े, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जिसे अपन कहते हैं हिंदी में रद्दी क्वेश्चन। ठीक है, बट फिर भी बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता हमें। आगे बात समझ में? भाई फिर आप लोगों के माइंड में रद्दी क्वेश्चन है तो फिर आप क्यों बता रहे हो? इसलिए बताना पड़ेगा ना कि भाई बहुत से बच्चों को KCL ही नहीं पता अभी तक, तो KCL तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसमें। देखो कैसे, ये एक आपके पास क्या बन रहा है बेटा? नोड है जिसपे करंट आ भी रही है और जा भी रही है। तो आने वाली करंट बराबर क्या है बेटा? जाने वाली करंट है। आने वाली करंट बराबर क्या है? जाने वाली करंट। तो आने वाली करंट को प्लस में और जाने वाली करंट को किस में लेंगे? माइनस में। मैंने बताया था ना, आने वाली प्लस की और जाने वाली माइनस की। देखो कैसे, इसमें आ रहे हो A B C D, आने वाली प्लस की और जाने वाली माइनस की। तो आ कौन सी रही है? I1 आ रही है, और कौन सी आ रही है? I4 आ रही है। फिर ये I2 का हो गया, ये I3 लिख दिया, ये I4 लिख दिया और ये I5 लिख दिया। 5 ही करंट है, I1 प्लस की, I4 प्लस की, I3 जा रही है, I2 भी जा रही है, I5 भी जा रही है, I2 भी जा रही है, I3 भी जा रही है, I5 भी जा रही है। तो I1 ठीक है, यहाँ पर हो गया भाई अपने पास ऑप्शन के अंदर I4 अवेलेबल नहीं है तो I4 में बताता हूँ। यहाँ पर I1 माइनस I2। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रख के चलना बेटा, थोड़ा सा इसमें शफलिंग हो रही है। शफलिंग किस तरीके से मैं बता देता हूँ अभी आप लोगों को। भाई अगर आप लोग क्या है, इसमें दो चीजें हैं, दो चीजें कौन सी है? ये भी बन सकता है इसमें, ये भी बन सकता है, दोनों चीजें बन सकती है। आपको ये चीज करनी है आने वाली बराबर जाने वाली। तो यदि आने वाली प्लस की मानते हो जाने वाली माइनस की मानेंगे, और जाने वाली प्लस की मानते हो तो आने वाली काय की मानेंगे? माइनस की मानेंगे। तो यहाँ पर अपने पास देखो ये है और एक ये है, ये तो जब आने वाली प्लस की मानी है और ये जब जाने वाली प्लस की मानी है। तो यहाँ पर अपने पास ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है बेटा क्या? I2 प्लस I3 प्लस I5 माइनस I1, और यहाँ पर ऐड करना है सॉरी माइनस I4। क्या ऐड होगा बेटा यहाँ पर? माइनस I4। तो अपने पास जो ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर टिक होके चल जाएगा। क्लियर है बेटा? यहाँ तक आ गया मीनिंग समझ में? भाई आने वाली प्लस की मानोगे, जाने वाली माइनस की, आने वाली
ठीक है, दोनों के रिगार्डिंग ध्यान रखना, आने वाली पॉजिटिव, जाने वाली नेगेटिव, या आने वाली नेगेटिव तो जाने वाली क्या पॉजिटिव। यहाँ पर अपन ने बोला है कि जो बाहर निकल रही है वो तो गाय की है, बाहर निकल रही है जो किसकी है, शाबाश, किसकी है बोलो, क्या, बिल्कुल हाँ, जो जा रही है वो क्या है, जो जा रही है वो यहाँ पर अपने पास है, सीधी बात अपन ने मानी पॉजिटिव, तो आ रही है वो गाय की मानोगे, नेगेटिव की मानेंगे। क्लियर है बेटा, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद देखो, ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों को सीधा सीधा नजर आ रहा है। इसमें अपने को ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है, 3 7 10 10 5, ये है अपने पास 3 7 10 10 5। तो मैंने बनाया इधर ये सर्किट अलग से, 3 7 10 10 5, यही है, 5 3 7 10 और ये 10, ए बी, यही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो आगे, ये दोनों हैं आपके पास किस में बेटा, श्रेणी क्रम में, 3 और 7। तो श्रेणी क्रम का न्यूमेरिकल अभी मैंने करा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, R बराबर R1 प्लस R2, तो 3 + 7 कितना हुआ 10। तो अब ये रह गया ऐसे, सर्किट ऐसे रह गया, ये 10 ओम, 10 ओम, 5 ओम और 10 ओम, 10 और 10, 10 और 10 कौन से कॉम्बिनेशन में आए, समांतर में। समांतर का फॉर्मूला क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही था। सीधा सीधा याद रखेंगे बेटा तभी याद होगा, बहुत जगह काम आने वाले हैं टॉपिक। 10 10 10 प्लस 10 बराबर कितना हुआ 100 अपॉन 20, मतलब 5। तो इनकी जगह 5 का लग जाएगा, फिर ये सर्किट ऐसा हो गया। फाइव ओम 10 ओम, ये ए ये बी, 5 और 5, 5 और 5 श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का सूत्र वापस क्या, R1 प्लस R2, मतलब ये श्रेणी क्रम हो गया, R1 प्लस R2, 5 प्लस 5 10, ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है, सही है, 1। दस और 10 कितना हो गया, कौन सा क्रम, जल्दी जल्दी, समांतर, कौन सा, समांतर। समांतर का क्या होगा बेटा, अरे भाई बोलो क्या होगा, शाबाश, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 में वो ये रहा, कितना आया था 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया, आ रहा है ना समझ में। फिर नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, अब बढ़िया कैसे है, 3 एक समान प्रतिरोध है। बढ़िया ऐसे है कि भाई सब प्रतिरोध समान है। ठीक है, नीचे चित्र में दर्शाए अनुसार संयोजित किए गए हैं, यानी कि आपको डायग्रामेटिकली पोजीशन दी हुई है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, बिंदु ए और बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध बताना है, समतुल्य बताना है। बहुत सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट करके देखते हैं अपन कैसे। एक बार वापस डायग्राम देख लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, और शायद यहाँ से था और फिर यहाँ से था, शायद कि यही था, देख लो। एक और 2 टर्मिनल उसको दिया, एक इसको दिया, एक 2 उसको दिया, ए बी। ठीक है बेटा, अब देखो आर आर आर, क्लियर, तीनों आर के हैं, आर आर और तीसरा क्या है बेटा यहाँ पर आर अपने पास हो जाएगा।
कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? आ गया समझ में? भाई तीनों के रिगार्डिंग क्या बोला? आर आर और आर अपन ने यहाँ पर बोला है। अब जब तीनों के रिगार्डिंग आर आर और आर अपन ने यहाँ पर यूज में ले लिया तो आगे इसको किस तरीके से देखोगे? देखो यहाँ पर पहला वाला टर्मिनल देखो, पहले वाले टर्मिनल के अंदर क्या हो रहा है? पहले वाले टर्मिनल के अंदर मेन क्या हो रहा है? सभी एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, कंफर्म? भाई पहले वाले टर्मिनल के अंदर यही हो रहा है। देखो देख लो एक बार पहले वाला टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल देखो, पहले से एक ये भी जुड़ रहा है, पहले से इधर एक खाली जगह भी जा रही है, ऐसे ही दूसरे से एक दो, ये दो जुड़ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या है बेटा कि मैंने क्या बोला कि ये पहला टर्मिनल लिया और इधर दूसरा टर्मिनल लिया, पहले और दूसरे के बीच में एक है तो ये एक तो जोड़ ही दिया हमने, पहले और दूसरे के बीच में एक था, ठीक है। ये भी पहले से ही जुड़ रहा है और ये यहाँ पर भी पहले से ही जो जुड़ रहा है, क्लियर है? आगे बात समझ में? टर्मिनल तो एक ही है तो पहले से ही जुड़ रहा है, पहले से जोड़ दिया मैंने, ये पहले से जोड़ दिया, देख लो एक टर्मिनल पे ये भाई ये ए और बी मैंने यहाँ पर दे दिया, सॉरी ए और बी इसको दे दिया, ठीक। तो एक टर्मिनल से क्या जुड़ रहा है बेटा? ये ए टर्मिनल के थ्रू आर जुड़ रहा है, क्लियर है? तो एक टर्मिनल के थ्रू मैंने बोल दिया कि भाई ये इस तरीके से हो गया, क्लियर? फिर बी टर्मिनल के थ्रू सेकंड से क्या जुड़ रहा है? ये जुड़ रहा है आर, तो ये बोल दिया। अरे पढ़ना तो पड़ेगा, ध्यान रखना भी पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? देखो सीधा सीधा है, आर आर और आर, एक से ये, दो से ये। अब बात है कि सर आपने समांतर को जोड़ा तो सीधे सीधे जा रही थी, ऊपर नीचे तो रेजिस्टेंस ही नहीं है। अरे रेजिस्टेंस तो नियर है, लेकिन यहाँ से जो करंट आएगी वो दो में भागों में बटेगी तो सही, तो बटते ही क्या हो गया? समांतर हो गया। तो इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है, आई नहीं है समझ में? भाई यहाँ से भी बट गई और जैसे इधर से भी चल रही है, तो कहीं पे भी देख लो जो पॉइंट मिल गया वहां तो करंट बटेगी, और करंट बटेगी मतलब क्या है? वो कौन सा संयोजन हो गया? समांतर क्रम संयोजन हो गया, फिक्स है, समांतर क्रम संयोजन हो गया। जहां बट गई वहीं बट गई। आर आर आर, तीन आर आ गए, आर आर आर। तो मैंने तुम्हें बताया था जब सभी समान हो तो आर इक्विवेलेंट का सूत्र होता है आर बाई एन, आर बाई थ्री, आर बाय 3, ये रहा, ठीक है। फिर भी एक तरीका और है भाई, 1/r बराबर फॉर्मूला होता है, अरे आप बोलो रे 1/r2 1/r3, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट का है 1/r इक्विवेलेंट, ये हो गया। r एलसीएम उल्टा कर लो, कैसे भी देख सकते हो। आ गया समझ में? क्लियर? अब अगला देखो, बढ़िया क्वेश्चन है अगला। कैसे है बढ़िया? देखो समझो खुद इसको। क्या है? आकृति में परिपथ में ए और बी आकृति दे रखी है, उसमें आर ए बी के बीच का आपको प्रतिरोध निकालना है। अब प्रतिरोध निकालना है, पहले तो व्हीटस्टोन चेक करो बन रहा है क्या, दिख तो रहा है भाई। अब व्हीटस्टोन बन रहा है क्या? 20/30 10/15, 20/30 और 10/15, बिल्कुल बन रहा है साहब, बिल्कुल बन रहा है, करेक्ट है। तो करेक्ट है तो ये वाली हट जाएगी 50 ओम, हटा दो इसको, 50 ओम सीधी सीधी हट जाएगी। अब 50 ओम हट जाएगी, सॉल्व कर लो इसको। कैसे करोगे? देखो अब यहाँ पे खाली पूरा बना रहा हूँ मैं, 20 30 10 15। अब इसको इस तरीके से ले रहे हैं, देखो ए और ये बी, ए से कौन कौन से जुड़ रहे थे? ए से जुड़ रहे हैं 20 और 30 का, ठीक है। तो ए से जुड़ रहा है 20 और 30 का, ए से जुड़ रहा है साहब 20 का और 30 का, और बी से कौन कौन से जुड़ रहे हैं? 10 का और 15 का। तो बी से जुड़ रहे हैं 10 का और 15 का। कैसे? 20 30 10 15, ए से 20 30, ए से 20 और 30, 10 और 15। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत इसमें? अब क्या करोगे? जल्दी बताओ क्या करोगे इसके अंदर।
अब अपन सीधा सीधा ये करेंगे बेटा, 20 का 30 से श्रेणी क्रम है, 30 और 15 श्रेणी क्रम है, दिख रहे हैं। तो श्रेणी क्रम का सूत्र RS 2 बार लगा दें, RS1 और RS2, 20 + 10 और 30 + 15, ये तो हो गया 45 और ये हो गया 30। तो किस तरीके से लेंगे हम इसको, देखो इसको किस तरीके से लेंगे आगे, तो 30। तो ये तो हो गया ऊपर वाला तो किसका, 30 का, नीचे वाला काय का हो गया, नीचे वाला काय का हो गया 45 का। दोनों किस में आ जाएंगे, समांतर क्रम में। तो 30 और 45, अब दो मैंने तुम्हें बता दिया, ये तो RP बराबर R1 R2 अपॉन R1 + R2। तीस + 45 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? अरे कर लोगे यहाँ से, तो सारी कैलकुलेशन भी करके बता दी मैंने तुम्हें, RS1 RS2 निकाल दिया, RP निकाल दिया, ये तो कर लो इतना सा, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है अपने को। क्लियर, कंफर्म? आगे देखो नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन है, डी निकालना है, करके बताओ, सॉल्व जल्दी करो बच्चों। किस तरीके से करेंगे इसको, देखो पहला क्या है बेटा, बन रहा है व्हीट स्टोन। इसने खुद नहीं कहा है व्हीट स्टोन के लिए कि भाई एक व्हीट स्टोन है, दिए गए चित्र में एलिमेंट डी में प्रतिरोध है, मतलब डी से अपने को निकालना है। उसके पहले टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस इन एलिमेंट डी में से निकालना है। तो डी में क्या आएगा, तो डी में क्या आएगा, देखो 5 और 3, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, तो 10 के साथ 6 आना चाहिए। P/Q बराबर R/S, तो P/Q बराबर फॉर्मूला क्या है, R/S। व्हीट स्टोन तो है ही, सही है, ये इसके पर रिगार्डिंग पढ़ा जाएगा। तो 10/D बराबर 5/3, ठीक है। 10/D बराबर क्या होगा, 5/3। तो 5D बराबर कितना हो गया, 30। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया रे 6 ओम आएगा, कैसे आएगा ये तुम्हें पता लग गया। अभी देखो कहाँ से निकाल के रखे तुम्हारे लिए क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के अंदर भी तुम्हारे पास क्या हुआ था बेटा, वहाँ पे भी PCL हुआ था, उसके अंदर से निकाले हुए क्वेश्चन है 2016 का। तो ये चीज़ें पढ़ लो, ध्यान रखना, ये चीज़ें आती है एग्जाम के अंदर। आगे देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अब ये देखो, ये कहाँ का है, उत्तराखंड। जेई का मतलब समझते बेटा, JN, लेकिन तुम्हारे लिए भी निकाल के लाए कि भाई और क्या क्या बन सकता है, तो उसके लिए लेके आया अभी क्वेश्चन। ये कैसे, ये दो किसमें है बेटा, भाई निकालना तो तुम्हें यही है, सब में A और B के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है। ये दो किसमें, समांतर में दिख रहे हैं। फिर ये दो किसमें दिख रहे हैं, समांतर में दिख रहे हैं। जब समान होते हैं समानांतर में तो डिवाइड बाय 2 कर देना चाहिए। डायरेक्ट ट्रिक यही होती है, डायरेक्ट ट्रिक होती है, सीधा, ज़्यादा माथा फोड़ी नहीं करनी है अपने को, सीधा अपने को चेप देना है इसके अंदर की। डायरेक्ट क्या होता है, 1.5 और 1.5, 1.5 और 1.5, तो ऊपर वाले 1.5 और 1.5 है, ठीक है। तो 1.5 का आधा कितना होता है, हाँ कितना होता है, 0.75, 0.75, 0.75 हो गया। अब देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार। 1 1 1 1 1 1 ले दिया, 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5। अब सारे जोड़ दो, चाहो तो ऐसे जोड़ दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। बात वही आनी है घूम फिर के। बाकी 1 1 हैं तीनों, ठीक है। अब देखो कैसे, ये दोनों पैरेलल है, तो बेटा R1 R2 अपॉन R1 + R2 लगा दो। 1.5 इंटू 1.5 अपॉन 1.5 प्लस 1.5, 15 15 225,
बटा में क्या आ गया 3, ठीक है 100 लगा दिया। अब 225 में 3 का भाग देके देख लो, भाग भी देके बता देता हूँ ताकि तुम्हें वो भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है 3 सत्ते 21, ठीक है 3 पंजे 15, आगे समझ में, 0 तो 2 है तो 75 बटा 100, 0.75 मैंने तुम्हें बताया कि भाई आधा कर दो, तो कर दिया आधा। दूसरा सर्किट क्या बनेगा, देखो अब ये हो गया कितने का और ये भी कितने का, B 1 1 1 0.75 0.75 हो गया, क्लियर है, कंफर्म, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो बेटा इसमें, वैसे आनी तो नहीं चाहिए, सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा तरीके से बता रहा हूँ। 1 और 0.75 1 और 0.75 दोनों श्रेणी में, 1 प्लस 0.75 कितना हुआ 1.75 हुआ, R1 प्लस R2 ही तो हुआ। तीसरा सर्किट क्या बनेगा 1 1.75 और इधर 1.75, ये 1 है, ये A और ये B। अब 1.75 को 1.75 के साथ सोल्व करना है, वही समांतर R1 R2 अपन R1 प्लस R2, सॉरी मल्टीप्लाई आएगा यहाँ, यही है। अब 1.75 को 1.75 से गुणा करो, फिर 1.75 में 1.75 जोड़ो, तो ये लगभग 0.875 समथिंग आएगा, ठीक है लगभग आएगा 0.875 समथिंग। क्यों, क्योंकि वैल्यू समांतर में घटते हुए आएगी, बढ़ते हुए तो आएगी नहीं भाई। इसका आधा कर दो, इसका आधा करोगे तो 175 का आधा कितना होता है, आधा करो, मैंने आधा ही का तरीका बताया, तो 8 2 8 16 15 14 10 5 आ गया ना। अब दो संख्या पहले पॉइंट था, दो संख्या के रिगार्डिंग अपन पॉइंट लगा के चल रहे हैं, ये तो यहाँ आ ही गया। अब दो संख्या के रिगार्डिंग पॉइंट लेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो अपने पास क्या है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 0.1 ओम तो ये हो ही गया, 0.875 ये हो गया, 1 ओम ये हो गया, दोनों श्रेणी, श्रेणी का क्या होता है R1 प्लस R2 1.875, ये A और ये B। क्लियर है बेटा, आ गया समझ में, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कंफर्म, कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक क्लियर है। देखो नेक्स्ट, फिर ये अपने पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से देखेंगे, यहाँ पर बेटा क्या होगा, देखो अपने पास जो है पॉइंट कि ये जो क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है ये बिल्कुल, अब देखो ये किस तरीके से देखेंगे। यहाँ पर अपन ने बोला कि एक पूरा सर्किट है ए और बी के रिगार्डिंग, ठीक है। ये क्या बन रहा है, एक तरीके से तुम्हारे माइंड में सर ये तो बन रहा है साहब व्हीट स्टोन पे जा रहा है, अरे व्हीट स्टोन पे नहीं जा रहा, इधर जा रहा है, यहाँ पर ये देखो कहाँ जा रहा है कि ये वाली लाइन तो मैंने बताया था जब यहाँ नहीं हो तो ये समांतर में आ गए तीनों, लेकिन अब यहाँ आ गया तो ये दिक्कत देगा, कंफर्म दिक्कत देगा, तो इसको हटाना पड़ेगा। अब कैसे हटाएं, वो चीज़ है, वो मेन है इसमें, वो मेन मैटर वो करेगा, वो हटाएं कैसे, इसको हटाएं कैसे। देखो मैंने ये बोला बी से जुड़ रहे हैं 2, तो ये बी टर्मिनल यहाँ दिया, बी से 2 जोड़ दिए, जोड़ दिए, या तो यहाँ जोड़ दो या नीचे जोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ए से जुड़ रहा है 1, तो ए से जुड़ रहा है साहब 1, ठीक है, ए से जुड़ रहा है 1, और एक बी का जो सेकंड वाला है उससे भी जुड़ रहा है, तो बी का जो सेकंड वाला है उससे भी जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, दिख रहा है भाई यहाँ पर, क्लियर है। एक तो ये जुड़ रहा है और एक ये जुड़ रहा है, जुड़ गया, आ रहा है समझ में, ये क्लियर। अब इसको किस तरीके से जोड़ेंगे, देखो एक लाइन ऐसे तो खाली जानी है, तो एक लाइन ऐसे खाली चली गई, तो एक तो एक खाली लाइन हो गई, एक बी से 2 जोड़ दिए साहब, ये बी से 2 जोड़ दिए, आगे बात समझ में। और एक अपन ने यहाँ से इसको यूज में ले लिया, क्या करा बेटा, यहाँ पर इस पॉइंट को हमने क्या किया, यहाँ पर सीधा सीधा यूज में ले लिया।
यदि अपन बात करके चलें ए के लिए और बी के लिए, तो ए और बी के लिए अपन यहाँ पर बात करके चल रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखेंगे। देखो कितने प्रतिरोध लगे हुए हैं इसमें, कितने प्रतिरोध है, बेसिकली इसमें 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं। कितने प्रतिरोध है बेटा, 4। जब ये 4 प्रतिरोध है, 1 2 3 4, तो 4 प्रतिरोध के हिसाब से हम इसको देखेंगे। अब 4 प्रतिरोध के हिसाब से देखने के लिए इसको किस तरीके से करेंगे सॉल्व, ये देखो मैंने यहाँ पर बोला आपको कि 1 2 3 और 4, यदि ये नहीं होता, ये वाला ये नहीं होता, तो तुम लोग क्या करते, इसको सीधा सीधा इक्वल लेके चलते। अब सीधा सीधा इक्वल लेने का क्या मतलब है बेटा, कि सीधा इक्वल लेंगे तो किस तरीके से इसको यहाँ पर अपन इक्वल लेके चल रहे हैं, ये चीज अपने को यहाँ पर देखनी है। इक्वल कैसे लेंगे, या तो यहाँ लगाओ, अब वहां पर भी लगा हुआ नहीं है, वो भी प्रॉब्लम हो गई अपने पास कि भाई वहां पर अपने पास सॉल्यूशन के अंदर ही लगा हुआ नहीं है। तो अपन इसको ले रहे हैं बेटा, तो लेंगे किस तरीके से, देखो इसको b से 2 जोड़े, तो बिल्कुल मैंने b से 2 जोड़े, एक ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा, जुड़ गए b से 2, क्लियर है। अब b से 2 जोड़ने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको किस तरीके से हटाएंगे। देखो इसको हटाने का एक रीजन है, क्या रीजन है, a से भी जोड़ना है, तो a से भी जोड़ना है, तो a ये रहा, एक, ठीक है, a से 1 और a से खाली, तो a से 1 मतलब a से 1 मान लो, इसको मान लो, और 1 खाली मान लो, तो एक प्रतिरोध तुम्हारा यहाँ पर भी तो जुड़ेगा भाई। a से 1 प्रतिरोध जुड़ रहा है और a से 1 खाली जा रहा है, तो a से 1 प्रतिरोध जुड़ रहा है और a से 1 खाली जा रहा है, ठीक है। और b से 1 जो आ रहा है वो खाली वाले से जुड़ के a पे आ रहा है, तो b से 1 जो आ रहा है वो खाली वाले से जुड़ के a पे आ रहा है, और 1 इधर आ रहा है। तो तुम्हारे पास जो प्रतिरोध बने वो कितने बचे तुम्हारे पास प्रतिरोध, भाई 4 प्रतिरोध हो गए, तो 4 प्रतिरोध अपने पास सीधे सीधे यहाँ पर होके चल गए। क्लियर है, कंफर्म, कहीं कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये 2 प्रतिरोध, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला प्रतिरोध, ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में है बेटा, समांतर क्रम में। यदि मैं इसको हटा के भाई यहाँ पे आई करंट, तो करंट आई, तो जैसे इसको हटा के मैं यहाँ नीचे जोड़ दूँ तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा साहब, ये भी आर का और ये भी आर का, तो दोनों समांतर हो गए ना, समांतर हो गए तो सर्किट कैसा हो जाएगा फिर, ये आर, बिल्कुल आर, ये भी आर, मतलब इसको मैंने नीचे लिख दिया, ये भी आर, और ये कितना हो जाएगा, मैंने बोला है कि अभी अभी प्रतिरोध कितना हो जाता है, श्रेणी क्रम में बोले तो जुड़ेगा, बढ़ेगा, और समांतर क्रम में प्रतिरोध के मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी यहाँ पर। क्लियर है बेटा, आ गया है समझ में। फिर आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन क्या करके चल रहे हैं, ये R2 R/2 और R/2 और R का मतलब कौन सा क्रम है, ये श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, जुड़ते हैं, तो जोड़ो, देखो सर्किट कैसा बनेगा आप इस तरीके से, ये तो R और ये 3R/2, भाई मैंने क्या किया, आधे में 1 जोड़ दिया, ये 1 और ये आधा, आधे में 1 जुड़ गया तो 3/2 हो गया, तो 3R/2 मैंने यहाँ पर इसको बोल दिया। दोनों समांतर क्रम में आ गए, मजा आ रहा है, लिखो मजा आ रहा है। R × 3R/2 अपॉन R + 3R/2, तो RP कितना हो गया, 3R² अपॉन 2 एलसीएम आ गया, 2R + 3R, 5R हो गया है, तो हो गया, आगे बात समझ में, 2 से 2 गया, 3R² 5R हो गया, R से R कैंसिल आउट हो गया, तो अपने को आंसर जो हुआ वो क्या मीट हुआ बेटा, 3R/5। कितना मीट हुआ यहाँ पर, 3R/5। अब अपन देखते हुए चलते हैं कि जो इक्विवेलेंट निकलता है उसमें कितना हुआ, 3R/5, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं एक तरीका और बता रहा हूँ बेटा, इसमें एक चीज़ और ऐड हो सकती है अगर अपन चाहें तो, 1 2 3 4 5, अब करो इसको, एक बार तो मैंने दोनों हटा दिए थे, एक बार 4 लगा दिए, 1 हटा दिया, अब सारे लगा दिए। अरे सीधा आंसर आ रहा है ना, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, कोई दिक्कत नहीं आ रही सर, कैसे नहीं आ रही है, अब आप लोग बोलोगे क्या कि सर कैसे होगा ये क्वेश्चन सोल्व, तो ऐसे होगा ये क्वेश्चन सोल्व। देखो व्हीट स्टोन बन रहा है, ये इसको बोला मैंने A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D, तो व्हीट स्टोन बन रहा है। व्हीट स्टोन कैसे, CD को तो ऐसे लिख दो, अरे B को ऐसे लिख दो, ये अलग से बता रहा हूँ मैं, A, ठीक है, AC से R जुड़ रहा है, जुड़ गया साहब, AD से भी जुड़ रहा है R, ये जुड़ गया साहब,
सी बी से भी जुड़ रहा है, ये जुड़ गया साहब। और यहाँ से आ जाओ, बी सी से भी जुड़ रहा है, या बी डी से भी जुड़ रहा है यार, जुड़ गया साहब। और सी डी भी आपस में जुड़ रहा है, जुड़ गया। सभी की वैल्यू समान है, मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई थी। जब सभी समान हो तो इसका एक तरीका था, क्या था अपने पास, यहाँ पर बीच वाली ब्रांच ही आंसर हो जाती है, क्योंकि बैलेंस कंडीशन होगी आर बाई आर बराबर आर बाई आर। तो पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस, तो मैंने इसको क्या लिखा, आर बाई आर बराबर आर बाई आर, एक बराबर एक। अब फिर भी ये चीज़ कि सर ये किस तरीके से हुआ, तो इस तरीके से हुआ कि भाई व्हीट स्टोन तो चेक हो गया, तो बीच वाला हटा दो, तो ये हटा भी देते हैं। तो ये दोनों कौन से क्रम में, श्रेणी में, ये भी श्रेणी में, तो 2r और नीचे भी 2r। भाई बोर्ड के अंदर इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो 2r और 2r इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 2r इंटू 2r अपॉन 2r प्लस 2r। क्लियर है? 4r स्क्वायर हो गया और नीचे भी कितना हो गया 4r, r से r कट गया, 4 से 4 कट गया। क्लियर? ये हो गया r। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे यहाँ तक समझ में? जितने न्यूमेरिकल अपन ने किए वो सारे अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल थे, ठीक है। और इस तरीके की एक क्लास और होगी हमारे पास न्यूमेरिकल की, जिसमें मैं तुम्हें नेट लेवल के प्लस सीबीएसई बोर्ड लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ पर करवाऊंगा, जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, और जो एयरफोर्स से भी रिलेट करेंगे आपके पास। क्लियर है बेटा यहाँ पर? और या ध्यान रखिए बेटा कि जो अपनी क्लासेस रहती है वो रहती है इवनिंग में 7, तो 7 बजे आप लोग सब ऑनलाइन आ जाया कीजिए, ताकि क्लास आप लोग अटेंड करो, क्योंकि ये टाइम ऐसा क्रूशियस टाइम है बेटा, क्रिटिकल टाइम है, जिसमें आपको घर रह के पढ़ाई करनी है। तो 7 बजे डेली क्लास अपलोड होती है हमारी, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स प्लस टॉपिक प्लस एटसेट्रा जितनी भी थ्योरी है या इससे रिलेटेड जो भी मैटर होगा वो हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।